हेलो बच्चों, मैं राजू कुशवाहा फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बीएससी 5 सेमेस्टर का क्लासिकल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ठीक है, जनरलाइज फोर्स क्या होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, जनरलाइज मोमेंटम को यहाँ पे हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से लिंक बनाते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही हमारे पास मोमेंटम वहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है क्या कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, वो सिंपली क्या अगर हम लोग लिखें तो क्या आता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बताइए, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें हमारे पास तो क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या करना है मुझे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, या क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म में हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमें ये जो काइनेटिक एनर्जी है अभी तक हम लोग के से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जो टर्म चलता है उस टर्म के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और एम को तो हम लोग एम के हिसाब से लिखेंगे, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, वो हम लोग क्या करेंगे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं उस टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखना कैसे जाता है जरा देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, के को यहाँ पे क्या करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। और समेशन वगैरह जो भी, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं और हाफ तो हाफ ही रहता है। और एम जो हो जाता है बच्चों, अगर यहाँ पे आई लिखेंगे तो बहुत सारे मास होंगे। सपोज करिए कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे मास हैं। कितने मास हैं, बहुत सारे मास हैं। तो आई है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका मास को ऐड करना पड़ेगा ना। तो आई को क्या करेंगे, हम लोग लिमिट में पुट कर देंगे, जो भी लिमिट होगी जहां तक भी होगी हम लोग कर लेंगे। बस एक जनरल फॉर्म में मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाफ हो गया, एम कितना हो जाएगा, एम आई, आई पार्टिकल्स हो गए। अब यहाँ पे जो वी हो गए बच्चों, हमको पता है कि हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। हमें पता है कि अगर आर है तो डी आर बटे डी टी, ये मेरा क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होती है। और इसको हमको पता है कि आर डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर डॉट का स्क्वायर। समझ में आया। इसी फॉर्मेट में क्या करना है, हमको यहाँ से लिखना है आर डॉट आई का स्क्वायर। ये मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म में क्या हो गया, मेरे पास क्लास काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्या हमने लिखा, हाफ एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर बच्चों मैंने किया और यहाँ पे हाफ लगाया। यही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई। और हम लोग क्या जानते हैं, आर क्या होता है बच्चों, आर हमको पता है कि पोजीशन वेक्टर होता है। हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या है पोजीशन वेक्टर। क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। आपने ये भी स्टडी किया होगा, आर जो होता है बच्चों वो एक्स में भी होता है, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे ही तो लिखते थे ना हम आर वेक्टर को, आर पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, मतलब ये आर क्या होता है बच्चों, एक्स वाई और जेड में भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस डिपेंड ये कर रहा है कि वो पार्टिकल का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, ओनली एक्स में है, एक्स और वाई में है, एक्स और जेड में है। तो हम लोग जब किसी भी चीज को करेंगे तो हम लोग ये मान के कंसिडर करके चलते हैं कि चलो वो एक्स वाई जेड तीनों में ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या जा रहा है। ठीक है, अगर है उसके बाद तो ठीक है, नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आगे चल के कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगी, वैल्यू खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अच्छा, इसका मॉड निकालते हैं, तुमको पता है ना, मॉड निकालते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत। अगर स्क्वायर लिखना हो, मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू लिखना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये सारी बातों को मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पे एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपको आर डॉट स्क्वायर लिखना हो तो बच्चों क्या करोगे, आर डॉट स्क्वायर लिखना हो तो आप कहेंगे अरे सर कुछ मत करिए, फिर सबका क्या कर दीजिए, डॉट निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि इधर हम करते हैं डी अपान डी टी करते हैं, तो इस पूरे के साथ क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग डी अपान डी टी, डी अपान यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ डी अपान डी टी, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा डी अपान डी टी। तो मेरा आर डॉट जब स्क्वायर इधर मिलेगा तो मेरा इधर मिल जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। क्लियर हो गया, इतनी बातें, कोई दिक्कत।
चलिए अब इसी को हम लोग सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, जितनी चीज़ें मैंने बताया, हम लोग मोमेंटम की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच बनाते हैं अपना। चलिए आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ वर्ड्स लिख दूँ यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखिए आप लोग भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे नोट्स में लिखिएगा क्या, द, क्या हो जाएगा, द काइनेटिक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, SYSTEM, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल, ठीक है ना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहने दे रहे हैं, इज गिवन बाय, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी कि t इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं समेशन लगा दूँ, i पार्टिकल है तो i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m i, ठीक है, r i डॉट का स्क्वायर, सिर्फ सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया आपको, क्या कर सकते हैं, इसको समेशन i बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे i बराबर देखिए 1 to f 1 to 3n, जैसे भी सिचुएशंस होगी हम लोग वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग भी छोड़ दीजिए, गलत नहीं होगा, ये समझिए जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ गलत नहीं है, ठीक है ना। एक्स आई डॉट का स्क्वायर मैंने पीछे बताया कर सकते हैं, आर आई डॉट अगर स्क्वायर करना है तो मुझे, फिर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ वाई आई डॉट का स्क्वायर, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जेड आई डॉट का स्क्वायर, कोई दिक्कत आपको नहीं। यहाँ लिख लीजिए क्या है हमारे पास, वेयर, क्या है, वेयर एक्स आई डॉट वाई आई डॉट जेड आई डॉट, ये आई क्या है बच्चों, आइथ पार्टिकल है, क्या है, आइथ पार्टिकल है, ध्यान रखिएगा। फिर वही चीज़ है, यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, कोई भी रेंडमली यहाँ पे सिस्टम कंसिडर कर लीजिए, बहुत सारे पार्टिकल्स है बच्चों, सब बात हो रही है मेरे पास आइथ पार्टिकल की, ठीक है ना, किस पार्टिकल की बात हो रही है, आइथ पार्टिकल की। अगर इस सिस्टम में तो कंसिडर कर लीजिए कितने पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में, ठीक है, और आइथ पार्टिकल की सारी चीजें बात हो रही हैं। ये क्या है, आई आर जेड आई आर कंपोनेंट, क्या बच्चों, आर कंपोनेंट ऑफ, किसकी, वेलोसिटी, किसकी है, वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों, ये पता होना चाहिए वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ आइथ पार्टिकल, ऑफ आइथ पार्टिकल, ठीक है, एलॉन्ग, एलॉन्ग क्या है बच्चों, x कामा y कामा एंड z डायरेक्शन, क्या है बच्चों, z डायरेक्शन। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, तब पूरा अच्छे से कंप्लीट नोट्स होगा, रिस्पेक्टिवली RESPECTIVELY रिस्पेक्टिवली। ये डायग्राम भी आप बनाना चाहें तो थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू देके बना लेंगे, ठीक है। कितनी बातें समझ में आ गई, चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इसमें। अब आगे देखिए बच्चों क्या है, अब हमको क्या करना है, मोमेंटम के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो मोमेंटम हम लोग को पता ही है क्या होता है, देखिए द मोमेंटम ऑफ आइथ पार्टिकल, द मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ आइथ पार्टिकल, द मोमेंटम ऑफ आइथ पार्टिकल कहाँ पे निकालना है मुझे बच्चों, एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, किधर निकालना है मुझे, एक्स डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में निकालना है। तो आइए हम लोग पढ़े हुए हैं क्या बच्चों, यहाँ पे साइड में आपको समझा दूँ, मोमेंटम हम लोग पढ़े हुए हैं, पी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम इंटू वी, यही होता है ना। तो अब जब इस टर्म में आ जाएंगे तो हम लोग एम और वी को क्या लिख देंगे बच्चों, हम लोग आर डॉट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना।
बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब चूंकि आर डॉट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे या एक्स आई डॉट, तो यहाँ से मोमेंटम निकालेंगे हम लोग बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सपोज करिए एक्स डायरेक्शन में निकालना है, तो पी ith पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, मास हो गया मेरे पास ith पार्टिकल का, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है बच्चों एक्स आई डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स आई डॉट मेरा यहाँ पे निकल के आ गया। ये किस तरह से मिलता जुलता है, जो मैंने यहाँ पे बताया वो m इंटू एक्स डॉट, ठीक है। आर डॉट मैंने लिखा है ना, आर की वैल्यू पुट करिए बच्चों, सारी चीजें कंफ्यूजन कुछ मत रखिएगा। यहाँ पे आर डॉट मैंने लिखा है, आर डॉट मतलब ये मत समझिए सर यहाँ पे एक्स आई डॉट भी लिख रहे हैं, आर डॉट भी लिख रहे हैं बच्चों। आर डॉट बराबर पे तो क्या होता है ना, अंडर रूट एक्स आई डॉट स्क्वायर प्लस वाई आर डॉट स्क्वायर, जब उसकी वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो, ठीक है। तो एक्स आई डॉट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, अब देखिए, अब जो टी वाली जो वैल्यू आई है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले इक्वेशन को हमने, ये वाली इक्वेशन सपोज करिए मैंने मान लिया 1, क्या मान लिया 1। अब इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक शब्द लिखूंगा, क्या, डिफ्रेंशिएटिंग, इसको कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो हम कर लेते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग DIFFERENTIATING डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है। कहाँ पे बच्चों, विथ, ध्यान से देखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू RESPECT, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई डॉट के रिस्पेक्ट में बच्चों, कितना, एक्स आई डॉट, ध्यान से सब डॉट लिखिएगा, बहुत गलत होता है बच्चों, आप ही लोग के साथ नहीं हमसे भी हो जाती है, ठीक है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, तो एक्स आई डॉट भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। अब डिफ्रेंशिएट करिए क्वेश्चन नंबर 1 को, देखिए हम क्या कहेंगे, कहेंगे डेल टी बटे डेल एक्स आई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी दूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा था बच्चों, टी इक्वल टू हाफ, बस मेन चीज लिख रहा हूँ, एम आई, और यहाँ पे क्या था बच्चों, एक्स आई डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं करता हूँ डेल टी बाई डेल एक्स आई डॉट, तो देखिए बच्चों ये y वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, और z वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि हमें एक्स आई के रिस्पेक्ट में करना है, तो y और ये तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1/2 एम आई, और इसका जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2xi डॉट, क्लियर हो गया। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया डेल टी अपान डेल एक्स आई बराबर एम आई एक्स आई, क्लियर हो गया। तो चलिए जब इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा गया था क्या था बच्चों, समेसन आई, यहाँ पे मैं लिख दूँ समेसन आई, ठीक है, 1/2 एम आई, और जब इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो ठीक क्या मिलेगा हमें, मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको 2xi डॉट मिलेगा, और इसका क्या मिलेगा बच्चों 0, इसका भी क्या मिलेगा बच्चों 0। तो जब इसको अच्छे से ओपन करके ऑपरेट कराएंगे आई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एम आई 2xi, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, समेसन आई एम आई एक्स आई, ये मिला मुझे डेल टी बटे डेल एक्स आई, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आप कंपेयर कराइए इक्वेशन नंबर 3 को अब इक्वेशन नंबर 2 से। अगर यहाँ पर समेसन लिखना चाहें तो मैं समेसन ऐड कर दूं, ताकि आपको कंपेयर करने में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आई पार्टिकल है तो आई से समेसन तो चलेगा ही, तो यहाँ पे आपको कंपेयर कराने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। और जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिल गया हमें, हमें ये मिल गया कि डेल टी बटे डेल एक्स आई इक्वल टू पी आई एक्स बराबर समेसन आई एम आई एक्स आई डॉट। तो आप आगे बढ़िए इसी में, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कंपेयरिंग CMPARING कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, देख लीजिए, मिल जाएगा मुझे डेल टी बटे डेल
एक्स आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी आई एक्स बराबर समेशन आई एम आई एक्स आई। इतनी बातें मिल गई। अब देखिए, अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा निकल गया। अब हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, एक एनालॉजी यूज कर लेंगे। एनालॉजी मतलब क्या होता है बच्चों, एनालॉजी एक शब्द अभी हम लिखेंगे, एनालॉजी, एनालॉजी, एनालॉजी मतलब होता है बच्चों समान, मतलब सेम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। अब मेरा फाइनल हो गया है, बस थोड़ा सा और है। इन एनालॉजी, in analogy with this equation, with this equation the generalized, with this equation the generalized momentum, GENERALISED, generalized momentum, generalized momentum associated, associated, associated with generalized coordinate, with GENERALISED, generalized coordinate, CORDINATE, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, हमारे पास QK होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, QK यहाँ पे हो जाएगा, QJ हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। के वाले को चीज़ को मेंशन मत करिए। हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, की QK भी हो सकता है, QJ भी हो सकता है, QI भी हो सकता है। मतलब इस पे डमी वाले पे मत फोकस करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा मैंने, QK इज एक्सप्रेस्ड एज, मैंने मान लिया यहाँ पे जो मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो क्या है, QK है, एक्सप्रेस्ड एज EXPRESSED, एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, इतनी सारी बातों को मैंने लिखा, इसका मीनिंग यही निकला कि जिस तरह से ये मोमेंटम आया है मेरे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, इसी एनालॉजी का यूज करके, इसी एनालॉजी के थ्रू हम लोग इस मोमेंटम को जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या कर सकते हैं, हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो पी आई एक्स है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे पी। ठीक है, अगर के लिखेंगे तो के ही चलेगा, पी के डेल टी बटे डेल क्यू के डॉट। ठीक है, ये क्या है, सॉरी यार, डेल टी बाई डेल एक्स डॉट है ना, डेल टी बाई, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो। देखो डेल टी बाई डेल एक्स आई डॉट है ना, डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना बच्चों, डेल टी बाई डेल एक्स आई डॉट है ना, डॉट के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, ये भी डॉट ही है ना बच्चों, ये भी डॉट ही है ना। मैंने कहा ना मुझसे डॉट बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। चलिए और कहीं चेक कर लीजिएगा बच्चों अपने हिसाब से। यहाँ पे भी देखिए डॉट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डॉट होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट है हमसे। बाकी सब तो चीज़ें ठीक हैं, ये ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हो जाती हैं। एक साइड डॉट देखिए यहाँ पे डॉट मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए P के डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एम के, यहाँ पे समेशन भी लिखा जाए, समेशन के एम के और क्या है बच्चों, क्यू के डॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जनरलाइज्ड मोमेंटम आ गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ये देखिए ये क्या बन गया मेरे पास m, और ये क्या बन गया v। समझ में आ गया, ये बन गया मेरा पी के। यही मेरा यहाँ पे फाइनल क्या हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस लाइन को जरूर आप लिखिएगा। देखो बच्चों सिंपल से एक चीज बता रहा हूं मैं, इस डेरिवेशन को और भी एक तरीका है, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए हमें बस मोटिव ये है कि हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमको दिखा देना है इस तरह से, एम के इंटू क्यू के डॉट। ठीक है, और भी तरीके क्या हैं बच्चों मोमेंटम निकालने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक्स आई डॉट के बजाय मैं यहाँ पे क्या लेके चलूँ बच्चों, आर आई डॉट। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे मेरा एंड हो गया। ठीक है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और भी तरीके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स आई डॉट के बजाय मैं ले लूँ आर आई डॉट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, डेल कर दूँ, या
यही आर आई लिखता हूँ मैं, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी हो गई। इस आर आई की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, जो हम लोग निकाले हुए हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी में, वो वैल्यू पुट करेंगे। फिर पूरे समेशन को अंदर ऑपरेट कराएंगे, लिमिट निकालेंगे, तो वो वैल्यू अभी कम से कम 2 पेज और बड़ी हो जाती, ठीक है। और फाइनली मेरा एक्सप्रेशन पहुंचता है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और इस लाइन को जरूर लिखिएगा, ये लाइन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंने निकाल दिया इसी के बेस पे मैंने एनालॉजी मतलब ही होता है कि जिस तरीके से ये है सेम उसी पैटर्न में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनालॉजी विथ दिस इक्वेशन द जनरलाइज मोमेंटम, मतलब इस इक्वेशन के एनालॉजी पे जनरलाइज मोमेंटम जो होगा एसोसिएटेड विथ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के, ठीक है ना। जो जनरलाइज मोमेंटम होगा वो क्यू के साथ एसोसिएट होगा, तो वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतनी बातें। चलिए अब यहाँ पे आकर के मेरी लग रहा है कि सारी जितनी जनरलाइज नोटेशंस हैं बच्चों, वो क्या हो गई यहाँ पे, कंप्लीट हो गई। मतलब हम लोगों ने जितनी नोटेशंस जनरलाइज नोटेशंस हैं, नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ लिए, जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया नंबर 2। नंबर 3 में क्या पढ़ लिया हम लोग, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, जनरलाइज वेलोसिटी पढ़ लिया। नंबर 4 जनरलाइज एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। नंबर 5 जनरलाइज मोमेंटम भी हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। और नंबर 6 जनरलाइज्ड ये जनरलाइज क्या था, फोर्स, जनरलाइज फोर्स को भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब सारे के सारे हमारे पास जनरलाइज नोटेशन क्या हो गए, यूज हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।